नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज है माता का 7वां नवरात्र माँ कालरात्रि का। तो माँ कालरात्रि के बारे में और माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति की पावन कथा मैं सुनाती हूँ, जो है माँ कालरात्रि। ठीक है दोस्तों, और सुनिएगा। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का अंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और घने आकार की तरह जो काला है रंग उनका, उसी तरह से एकदम काला ही रह जाता है। नाम से ही जो जाहिर है कि उनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने हाथ की तरफ का नीचा वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय बनाती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए, नहीं डर लगना चाहिए। इन माँ को देख के उनके साक्षात्कार से मुक्त भक्त पुण्य का भागी भी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भाग जाती है, दूर भागने भी लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से भी भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर भी कर देती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, माँ का नाम लीजिए और माँ की आराधना कीजिए, और कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ से तुमको डरने की। माँ का नाम लीजिए, माँ हमेशा आपकी सदैव रक्षा करेगी और आपके सर पे हाथ रखेगी। तो इसी के साथ में मेरी ये कथा ख़त्म होती है। मिलती हूँ आपको 8वां नवरात्र के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।